स्टूडेंट्स, आज हम कल मैंने आपको दो ही सम्स होमवर्क में दिए थे एंड आई एम हैप्पी कि आपने किए। मैं वही चाहती हूँ, हम कराते हैं तो एटलीस्ट आप ध्यान से ट्राई करो। स्ट्रेट क्वेश्चन दे के मुझे नहीं आता है वाला प्लीज़ वो एटीट्यूड छोड़ दो। अभी 9th में हो, यू कांट अफोर्ड टू से दैट मुझे नहीं आता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ट्राई तो करना है। ठीक है, इतना सारा समझा है, इतना सुना है, इतने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई किए बिना कभी नहीं कहने का भाई नहीं आता, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो आई एम हैप्पी आप सबने होमवर्क कल किया था। अच्छा देखें यहाँ पे, अभी हम नेक्स्ट आज देखो पेज नंबर 2.8 आपकी आर.डी. शर्मा में, पेज 2.8 आर.डी. शर्मा चैप्टर एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स है, पेज 2.8 उसका एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है? शो दैट। अच्छा, शो दैट का मतलब प्रूव दैट ही होता है। शो दैट या प्रूव दैट वाले सम्स में क्या होता है? देखो, इक्वल टू के इस साइड वाले को LHS कहते हैं, इक्वल टू के इस साइड वाले को RHS कहते हैं। तो आप LHS से स्टार्ट लेके फिर फाइनल ये वाला आंसर लाते हो, फिर आप बोलते हो RHS, फिर आप बोलते हो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये वाला साइड LHS, ये वाला साइड RHS, करते ये आंसर लाना है। ठीक है, तो मोस्टली ये सम्स अच्छे इसलिए होते हैं कि आपका आंसर पता होता है, भाई मुझे यही लाना है। ठीक है, फिर कुछ भी करके, ठीक है, साम धाम दंड भेद कुछ भी करके आप आंसर ला ही देते हो। ठीक है, ये 3 से 4 मार्क्स के सम होते हैं, पर एग्जामिनर कोई स्टूपिड नहीं है। एग्जामिनर स्टेप वाइज चेक करता है। जो भी एग्जामिनर होता है ऑब्वियसली दैट पर्सन अगर मैथ्स का है तो ऑब्वियसली मैथ्स में बहुत अच्छा टीचर होगा ऑब्वियसली, तो वो इतना पागल नहीं समझना टीचर को, तो आप स्टेप वाइज समझ के करना। ठीक है, अच्छा देखिए LHS से चालू करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ आपके लिए। फर्स्ट नंबर इस एग्जांपल 9 शो दैट है, इनमें 2 सम्स है, प्रूव दैट या शो दैट में 2 सम्स हैं। पहला सम मैंने लिखा है x रेज टू a ब्रैकेट b माइनस c ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन x रेज टू b ब्रैकेट a माइनस c ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट x रेज टू b अपॉन x रेज टू a ब्रैकेट क्लोज रेज टू c इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले LHS लिख देने का। LHS में ये वाली साइड लिख देने की, LHS इक्वल टू x रेज टू a b माइनस c अपॉन x रेज टू b a माइनस c डिवाइड x रेज टू b अपॉन x रेज टू a c। ठीक है, ये इस तरह से आपने किया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू क्या करेंगे? इक्वल टू, तो देखो x रेज टू, देखो जब कुछ ना समझ आए तो स्टेप वाइज चला करो। ठीक है, इतना तो पता है ना कि बाहर a है और ये पूरी ब्रैकेट है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सेम नीचे ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इतना तो पता है ना, जितना पता है एटलीस्ट स्टार्ट तो लो यार, स्टार्ट तो लेने का। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट लोगे? x रेज टू a b माइनस a c। ठीक है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा अपॉन x रेज टू b a जा b a b c जा b c। ठीक है, क्या हुआ? ये a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a b जा a b, फिर a c जा a c माइनस a c, फिर x b a जा b a माइनस b c जा b c। मैंने सिंपल भाई जितना समझ आया उतना तो करें। ठीक है, और बुद्धि नहीं चलती, इतना तो पता लगा। ठीक है, डिवाइड, फिर अब यहाँ देखो, अब यहाँ इसमें क्या समझ सकते हो? तो देखो c इसको भी मिलेगा, c इसको भी मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला थी ना, फॉर्मूला थी, याद है कौन सी थी? a अपॉन b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। ठीक है, ये रिमेंबर मैं फिर से लिख देती हूँ, ये घड़ी घड़ी काम आते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये थी ना फॉर्मूला, क्या थी? a अपॉन b रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m। तो ये देखो c इसको भी मिलेगा, c इसको भी मिलेगा, तो कैसे? x रेज टू bc अपॉन x रेज टू ac, x रेज टू bc अपॉन x रेज टू ac। मैंने देखो इस स्टेप में दो चीजें की इस सिंगल स्टेप में। पहला चीज क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई दिस बाय दिस बाय दिस, सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग, ब्रैकेट का ओपन किया, दिस मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, और यहाँ मैंने डिवाइड क्या किया? bc जा bc,
ए सी जा ए सी, मतलब सी इसको भी मिला सी इसको भी मिला। ये फॉर्मूला है ना भाई, पावर अगर अपॉन में पावर होता है, अगर अपॉन में पावर होता है तो ये इसको भी मिलेगा ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा अभी आगे, अब और मुझे क्या समझ सकती हूँ, ठीक है, और क्या समझू मैं। अच्छा देखो अब कहाँ मेरी बुद्धि चल रही है कि देखो ये डिवाइड है ना, ये देखो ये डिवाइड है ना, x रेज टू दिस अपॉन x रेज टू दिस, तो वो डिवाइड वाला रूल लगाऊं। क्या था रूल, ऐसा रूल था ना, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, ठीक है। अगर डिवाइड हो, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो माइनस हो जाता है। तो देखो ये बेस सेम है, x x है, देखो x है ये भी x है, पावर डिफरेंट है, देखो ab माइनस ए सी बी ए माइनस बी सी डिफरेंट है, तो डिवाइड मतलब माइनस, ठीक है। तो अब मैं ये वाला रूल लगाती हूँ, देखो हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई स्टेप खाली नहीं जा रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स, ये देखो ए बी माइनस ए सी सेम टू सेम लिखो, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। डिवाइड है, डिवाइड ये डिवाइड है ना, डिवाइड की साइन है आपकी, ठीक है, ये डिवाइड की साइन है, तो ये डिवाइड है तो क्या होगा, डिवाइड का मतलब माइनस, ठीक है, डिवाइड का मतलब माइनस, और ये पावर हो जाएगी माइनस, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, मैंने आपको समझाया है। देखो एक तो दो टर्म से मैंने वैसे ही बोला ब्रैकेट में लिखा करो, और माइनस की साइन है तो अंदर साइन बदलेगी, ठीक है। ये खास ध्यान रखने का, माइनस में खास ये ध्यान रखने का। फिर ये डिवाइड की साइन है बीच में, देखो डिवाइड की साइन है बीच में, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड एक्स रेज टू, देखो डिवाइड, फिर से यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी डिवाइड है, देखो यहाँ पे भी डिवाइड है, ठीक है, ये भी डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब माइनस, तो एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी, ठीक है, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। देखो ये भी डिवाइड है ना, ये भी डिवाइड है, तो एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो फिर से इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ देखो माइनस की साइन में ब्रैकेट खोलूं तो माइनस माइनस प्लस, तो इज एक्स ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस बी सी, ठीक है। फिर देखो ये एक्स रेज टू, ये सब देखो ये वाले चारों लिखे, अब डिवाइड एक्स रेज टू, यहाँ तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये ए बी माइनस बी ए, देखो ए बी या बी ए, 2 3 जा लिखो या 3 2 जा लिखो, एक ही बात होती है, 2 3 जा लिखो या 3 2 जा लिखो, एक ही बात होती है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो ए बी माइनस बी ए, तो देखो कैंसिल हुआ ना, ए बी और माइनस बी ए कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, यहाँ देखो क्या बचा आपका, x रेज टू इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्या बचा, माइनस ए सी प्लस बी सी, क्या बचा, माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। फिर डिवाइड एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा माइनस ए सी प्लस बी सी, देखो फिर से देखो -2 + 3, ठीक है, -2 + 3 लिखूं या 3 - 2 लिखूं, एक ही बात है ना। देखो -2 + 3 लिखूं, देखो 2 की साइन, 2 के साथ माइनस की साइन है, 3 के साथ प्लस की साइन, उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 - 2, देखो 2 के साथ माइनस की साइन, 3 के साथ प्लस की साइन, तो इसको भी मैं सीधा करके लिखती हूँ x रेज टू बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी, एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी, ठीक है, डिवाइड एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब अपॉन, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ 6/2 उसका मतलब क्या बोलती हूँ, 6/2। जब मैं बोलती हूँ 8/4, तब मैं बोलती हूँ 8/4, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड की साइन का मतलब अपॉन, तो एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी अपॉन एक्स रेज टू बी सी माइनस ए सी, ठीक है,
डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, ठीक है। तो देखो x रेज टू bc माइनस ac अपॉन x रेज टू bc माइनस ac, देखो सेम टू सेम हो गए, तो दिस वन जा कैंसिल हो गए ना, 2/2 कैंसिल होता है, 3/3 कैंसिल होता है, तो ये भी x रेज टू bc माइनस ac अपॉन x रेज टू bc माइनस ac कैंसिल, तो आया 1, ठीक है। तो देखो हमने ला दिया, 1 चाहिए था वो आ गया RHS, ठीक है, इसको हम ये RHS, ठीक है, जो वहां से चालू करते हैं LHS बोलते हैं और फाइनल आंसर लाते हैं उसे हम RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। फाइनल जब आप ऐसा कर देते हो वो फाइनल लिख देने का LHS इज इक्वल टू RHS, भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया, बहुत स्टेप वाइज चले, पहले आपने LHS लिखा, ठीक है, अब आपने पहले तो क्वेश्चन लिख दिया, इसके बाद आपने सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग की और यहाँ पे आपने पावर इसको भी दी इसको भी दी, ठीक है। फिर आप बहुत स्टेप वाइज चले, फिर आपने ये देखा a/n वाला फॉर्मूला, तो ये पावर माइनस कर दिया, डिवाइड था तो पावर माइनस किया, ठीक है, पावर आपने माइनस किया तो माइनस ba प्लस bc, यहाँ खास ध्यान रखने का भी माइनस है, ठीक है, तो ab माइनस ba कैंसिल, फिर माइनस ac प्लस bc डिवाइड, फिर यहाँ खाली मैंने कहा भाई सीधा करके लिख दो, उल्टा लग रहा है सीधा कर दो, सिंपल bc माइनस ac, फिर डिवाइड का मतलब मैंने बोला अपॉन होता है, कैंसिल 1, ठीक है। स्टेप वाइज चलो, स्टेप वाइज आप चलोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं करने का, ऐसे पागल की तरह कुछ ऐसे नहीं, स्टेप वाइज चलो भाई, जैसे समझा रहे हैं ना वैसे करो, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम आपका इसी पेज 2.8 पे एग्जांपल 9 शो दैट हमने अभी फर्स्ट सम किया, अभी वही एग्जांपल 9 का सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अभी किया शो दैट, ये हेडिंग है शो दैट, प्रूव दैट का मतलब मैंने बताया था भाई यहाँ से स्टार्ट लो और करते करते ये वाला लाओ आंसर, ठीक है भाई। LHS से स्टार्ट लेने का, ये साइड LHS से स्टार्ट लो, करते करते ये RHS लाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, LHS से स्टार्ट लो, LHS, ठीक है, इज इक्वल टू x रेज टू a प्लस b टू x रेज टू b प्लस c टू x रेज टू c प्लस a टू अपॉन, ठीक है, अपॉन x रेज टू a x रेज टू b x रेज टू c 4, ठीक है। आपने LHS से स्टार्ट लिया, LHS से आपने स्टार्ट लिया, ये देखो। अच्छा अब चीज पहले वाली चीज पहले देख के मुझे क्या समझ आ रहा है, देखो मुझे ये समझ आ रहा है कि देखो ये 2 है और ये a प्लस b है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी, सेम ये 4 है, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ। पहली चीज मुझे ये समझ आ रही है, कैसे मैंने ये चीज कैसे समझी, तो देखो ये भी एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला कि ab/m, अगर ऐसे हो ab/m हो तो ये पावर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, a/m b/m, ठीक है, ये भी फॉर्मूला थी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला थी ab/m पावर इसको भी, तो देखो जो भी ब्रैकेट्स है तो पावर सबको मिलेगा, ठीक है, लड्डू सब में बटेगा, ठीक है, पावर सबको मिलेगा, ठीक है, तो ये इसको भी मिलेगा इसको भी, कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। पावर बहुत मतलब कहते हैं ना महान आत्मा सबको देता है, ठीक है, तो पावर सबको मिलेगा, कैसे, ये फॉर्मूला है थर्ड नंबर ab/m इज इक्वल टू a/m b/m, ठीक है। तो x देखो 2a प्लस 2b, ठीक है, x रेज टू 2a जा 2a प्लस 2b जा 2b, ठीक है, फिर x 2b 2c, तो x 2b प्लस 2c, ठीक है, फिर x 2c प्लस 2a, ठीक है, 2c प्लस 2a, तो x 2c प्लस 2a अपॉन, ठीक है, x 4a जा 4a 4b जा 4b 4c जा सबको मिलेगा पावर, ठीक है, 4a 4b 4c, ठीक है, पावर सबको दे दिया। अब दूसरी चीज क्या समझ आ रही है, देखो यहाँ देखो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई, देखो बेस सेम है, ये बेस सेम है x, तो पावर क्या हो जाएंगी सारी प्लस, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है कि भाई अगर बेस सेम हो, ठीक है, ये एक और मैं रिमेम्बर करके लिख देती हूँ आपके लिए, फॉर्मूला क्या था, फोर्थ, मैं घड़ी फॉर्मूलाज लिखती हूँ कि आपका मगज में ये चीज बैठे, ठीक है, क्या था a/m b/m क्या होगा, सॉरी a/m
बी ए रेस टू एम क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन, ठीक है, पावर क्या हो जाती है प्लस, ए रेस टू एम क्या हो जाती है, पावर हो जाती है प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखो बेस सेम है, देखो यहाँ x है, ये भी x है, ये भी x है, कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई की साइन होती है, कोई साइन नहीं है, तो पावर सारी क्या हो जाएंगी प्लस, ये रूल है, ठीक है। मैं ये कोई भी चीज घर से नहीं ला रही हूँ कि कोई भी आसमान से नहीं ला रही हूँ, सारे रूल्स ही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के क्लियर रूल्स है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मैं वही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। इक्वल टू, तो x रेस टू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, ठीक है, 2c प्लस 2a, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे जो पावर्स थे उन्हें कर दिया प्लस, ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू, यहां भी देखो ऐसा कर सकती हूँ, देखो बेस सेम है तो सारे पावर प्लस, ठीक है, सिंपल। ये तो फोर्थ वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है, x रेस टू m, x रेस टू n, x रेस टू m प्लस n, या a रेस टू m, a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, जो भी बोल दो, x रेस टू 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है, कोई भी साइन नहीं है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब पावर हो जाएंगे प्लस, ठीक है, x रेस टू 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है। तो इक्वल टू, देखो यहाँ पे इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे ये देखो 2a है, ये 2a है, ठीक है, तो 2a प्लस 2a क्या होगा 4a, ठीक है, तो x रेस टू 4a, ठीक है, 2a प्लस 2a क्या होगा 4a प्लस, देखो 2b प्लस 2b क्या होगा, 2b प्लस 2b क्या होगा 4b, ठीक है, प्लस 4b, ठीक है, प्लस 2c प्लस 2c, ठीक है, सिंपल प्लस कर रही हूँ मैं x, ठीक है, 2a प्लस 2a, 2 प्लस 2 4, a का a, ठीक है, 2b प्लस 2b, 2 प्लस 2 4, ठीक है, फिर 2c प्लस 2c प्लस, देखो मैंने सिंबल भी बनाया भाई, ये इसके साथ प्लस किया, ये इसके साथ प्लस किया, ये इसके साथ, ऐसे 2a प्लस 2a, तो 2 प्लस 2 4, a का a ही रहेगा, ठीक है, 2b प्लस 2b, तो 2 प्लस 2 4 और b का b रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अच्छा, और 2c प्लस 2c क्या होगा 4c, ठीक है, अपॉन x रेस टू 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है, x रेस टू 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है, तो x रेस टू 4a प्लस 4b प्लस 4c, x रेस टू 4a प्लस 4, देखो सेम हो गया तो कैंसिल, ठीक है, तो 1 आया RHS, ठीक है, सिंपल, बहुत स्टेप वाइज चल रही हूँ, आपको भी वैसे ही समझ रहा है, मतलब कुछ मैथ्स में हुए जैसा कुछ भी नहीं है, डर जैसा कुछ भी नहीं है, आप सिंपल आपकी मतलब जो लॉजिक फॉलो करो, ठीक है, कोई भी जादू नहीं होता है कि भाई कुछ भी हो जाता है, नहीं, आप हर चीज का लॉजिक होता है मैथ्स में, ठीक है, तो आप तो स्टेप से चलो, आप देखो आंसर खुद ब खुद आता है, ठीक है। आप ये देखो बड़े बड़े सम्स है एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, ऐसे सम्स आते हैं, फर्स्ट सेकंड जो आपके टेक्स्ट का चैप्टर 1 चैप्टर 2 है, टीचर के पास पूरा फ्रीडम होता है, कहीं से भी कोई भी सम डाल देगा आपको एग्जाम में, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, आप टीचर का हाथ पकड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो सारी बुद्धि आपकी चलेगी, तो ही बस बुद्धि भी क्या चलानी है, बस स्टेप्स फॉलो करो, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने। स्टूडेंट्स, अभी हम इसी पेज 2.8 का ही एग्जाम्पल 10 कर रहे हैं, पेज 2.8 का ही एग्जाम्पल 10, शो दैट, ये भी प्रूफ दैट है, शो दैट है क्या, 1/1 प्लस x रेस टू b माइनस a प्लस x रेस टू c माइनस a प्लस 1/1 प्लस x रेस टू a माइनस b प्लस x रेस टू c माइनस b प्लस 1/1 प्लस x रेस टू b माइनस c x रेस टू a माइनस c इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, फिर से LHS और RHS है, तो सॉल्यूशन LHS से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन LHS से स्टार्ट लो, ठीक है, इक्वल टू LHS इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस बी प्लस 1/1
1 प्लस एक्स बी माइनस सी, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू ए माइनस सी, ठीक है। ये आपका एलएचएस है सारा, ठीक है। एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स ए माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स बी माइनस सी प्लस एक्स रेज टू ए माइनस सी, ठीक है। ये सारा एलएचएस है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/1 प्लस, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूं, देखो x रेज टू b माइनस ए है, ठीक है, x रेज टू b माइनस ए। अब यहाँ देखो फॉर्मूलाज में देखो सेकंड नंबर पे देखो, ये सेकंड नंबर जो मैंने साइड में लिखा हुआ है ना, सेकंड नंबर पे देखो क्या है कि a रेज टू m माइनस n है, ठीक है। माइनस की साइन है मतलब अपॉन, ठीक है। तो a रेज टू m a रेज टू n, देखो आप फॉर्मूला ऐसे सीधी भी यूज कर सकते हो, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, तो a रेज टू m माइनस n, ठीक है। पर कभी उल्टा लिखा हो a रेज टू m माइनस n, ऐसे उल्टा लिखा हो तो वही होगी ना फॉर्मूला, तो भले आप सीधी यूज करो या उल्टी यूज करो, ठीक है, सीधी यूज करो या उल्टी यूज करो। a रेज टू m माइनस n को आप क्या लिख सकते हो, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ठीक है। पावर इसको भी पावर मिलेगी, माइनस मतलब अपॉन, माइनस का मतलब अपॉन, और पावर इसको भी मिलेगी, ठीक है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ठीक है। भाई पावर इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ देख लो, तो x रेज टू b अपॉन x रेज टू a, ठीक है। मैं यहाँ पे भी रूल ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड वाला रूल पर उल्टा यूज कर रही हूँ, ठीक है भाई। ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी, प्लस फिर से x रेज टू c माइनस a, मतलब x रेज टू c माइनस का मतलब अपॉन, तो x रेज टू c अपॉन x रेज टू a, ठीक है। फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू ए, माइनस का मतलब क्या होता है अपॉन एक्स रेज टू बी, ठीक है, एक्स रेज टू बी, ठीक है, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू सी अपॉन एक्स रेज टू बी, ठीक है, एक्स रेज टू बी, ठीक है। अच्छा प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स रेज टू बी, माइनस का मतलब अपॉन एक्स रेज टू सी, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू सी, ठीक है, माइनस का मतलब अपॉन। देखो आपने इसको, अच्छा और अब क्या समझ आ रहा है, क्या सोच सकते हो, अब क्या करें आगे। तो देखो अभी यहाँ देखो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, देखो 1 प्लस, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स सी अपॉन एक्स ए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको एलसीएम सुना है वर्ड, हाँ एलसीएम सुना तो होगा आपने। क्या सुना है एलसीएम में, जैसे देखो यहाँ पे इस तरह से होता है ना, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये समझो एलसीएम है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, नीचे सब सेम बनाना होता है हमें, या सब सेम बना देना होता है, उसे एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिसके नीचे, ये जैसे इसके नीचे 2 3 नहीं है ना, तो इसके नीचे 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ठीक है, 6 प्लस 1/2 3 इसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें कैसे एलसीएम निकालोगे, इसमें कैसे एलसीएम निकालोगे, तो देखो जैसे ऐसे है 1 प्लस 1/a प्लस 1/a, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, कैसे निकालूंगी, तो देखो यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं, ध्यान से देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, मैं ये एलसीएम इसका कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में a है, इसके अपॉन में a है, मतलब एलसीएम क्या है a, मतलब नीचे a आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए a, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ a है, यहाँ a है, ठीक है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ a नहीं है, ठीक है। तो यहाँ a नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ आप ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, ठीक है, ये a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब a प्लस वन अपॉन a, ठीक है। फिर से देखो एक और बताती हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन d, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ अपॉन मतलब 1, यहाँ d नहीं है, यहाँ d है, मतलब एलसीएम क्या होगा d, ठीक है। तो d यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक
ठीक है, तो क्या करोगे, डी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, डी ऊपर हो गया ना, ये वन की जगह डी प्लस वन प्लस वन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अभी देखो, जैसे यहाँ सीखा ना, वहाँ एलसीएम लगाओ, देखो यहाँ एलसीएम बारी बारी से लगाओ, ठीक है। आपको नंबर वाला एलसीएम आता होगा, ठीक है, नंबर वाला एलसीएम आता है, या अगर ऐसे टर्म्स वाला एलसीएम हो तो कैसे करने का मैं वो सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ देखो 1 है 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स सी अपॉन एक्स ए, ठीक है। इसके अपॉन में देखो कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी, हाँ नहीं है, ठीक है। इसके अपॉन में एक्स है, इसके अपॉन में एक्स है, मतलब यहाँ क्या खुट रहा है, एक्स है, तो आप क्या कर दोगे, एक्स से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ, ठीक है। तो एक्स ए, ठीक है, तो ये प्लस की साइन है, तो प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स ए, ठीक है। ये एक्स से नीचे एलसीएम हुआ, ठीक है, यहाँ फुट रहा था तो यहाँ एक्स ए लिख दिया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ठीक है। सेम यहाँ पे वही स्टेप, ठीक है, बुद्धि खोलो अपनी, ठीक है, जो समझा रही हूँ नहीं समझ है, घड़ी घड़ी फॉरवर्ड रिवाइंड वो करके रिवाइंड करके देखने का, ठीक है, रिवाइंड करने का, फॉरवर्ड तो नहीं करने का भाई, रिवाइंड करके देखने का होता है। अच्छा 1 अपॉन, अच्छा अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स टू ए अपॉन एक्स टू बी प्लस एक्स टू सी अपॉन एक्स टू बी है, देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करोगे, देखो इसके नीचे एक्स पी है, इसके नीचे एक्स बी है, क्या खुट रहा है इधर, एक्स बी खुट रहा है, देखो नीचे एक्स, नीचे देखते हैं नीचे क्या खुट रहा है, एक्स बी खुट रहा है, तो नीचे खुट रहा है तो ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ एक्स बी, ठीक है, एक्स बी प्लस एक्स ए, ये रहा एक्स ए प्लस एक्स सी, ठीक है, अपॉन ये एक्स बी, ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन, अभी एक्स सी के साथ भी ऐसे ही, ठीक है, एक्स सी देखो यहाँ नीचे एक्स सी है, यहाँ एक्स सी है, यहाँ नीचे देखो कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं मतलब 1, ठीक है। तो एक्स सी यहाँ है, यहाँ खुट रहा है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ है नहीं है तो यहाँ दे दोगे, ठीक है, ऊपर, तो एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए और अपॉन में एक्स सी, ठीक है, इसको कहते हैं एलसीएम निकालना, ठीक है, ये क्या होता है, एलसीएम, ठीक है। अच्छा अब स्टेप्स लंबे लंबे हैं, पर अगर बुद्धि में बात घुस गई ना कि हो क्या रहा है तो फिर आपको आएगा, ठीक है। स्टेप्स भले लंबे हैं, आपको देख के घबराहट भी हो रही होगी, पर ये 4 मार्क्स में आते हैं, एग्जाम में ये 4 मार्क्स में आते हैं, तो आप बेटर है घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, ठीक है, उसमें घबराओ मत। स्टेप में सम्स भी इसलिए माप के ही लेती हूँ, एक लेक्चर के अंदर ऑब्वियसली 40-50 मिनट ऐसे ही हो जाते हैं, तो मैं सम्स कंट्रोल में ही लेती हूँ, पर आप थोड़ा घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, ठीक है। यहाँ देखो एलसीएम मैंने क्या बोला, एक्स ए यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, यहाँ एक्स बी यहाँ नहीं है तो एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी, यहाँ एक्स सी है यहाँ नहीं है, एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए अपॉन एक्स सी, सॉरी। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो अब आपको इतना पता होगा, देखो कभी भी अपॉन के नीचे अपॉन हो, जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी, ऐसा हो, कभी ऐसा हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमरेटर के पास चला जाता है, मतलब ए सी अपॉन बी हो जाता है, ये रूल है मैथ्स का, ठीक है। जैसे 2 अपॉन 3 अपॉन 7 हो ना, तो ये 7 इसके पास चला जाएगा, 2 7 जा, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन दिस है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास 1 के पास, 1 मल्टीप्लाई एक्स से, मतलब एक्स से हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर, ये वाला इधर ऊपर आएगा, ये वाला इधर ऊपर आएगा और ये वाला इधर ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब बस सबको ऊपर ले आओ, तो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ठीक है। ये जो नीचे वाला था ये ऊपर आ गया, तो ये वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके साथ कुछ जादू होकर अदृश्य नहीं हो जाएगा। ये जो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी वो तो वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ इस स्टेप में ऐसा हो रहा है कि ये इधर आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई,
क्योंकि ये मैक्स है, नियम है, ठीक है, a अपॉन b अपॉन c है। मैडम इतना सारा क्यों कर रहे हो? अरे यार मुझे आंसर लाना है 1, ठीक है, तो करूंगी तो ही तो लाऊंगी ना आंसर, स्टेप्स तो करने पड़ेंगे ना। मैडम क्या क्या हो रहा है? अरे बेटा कुछ नहीं हो रहा है, पहले मैंने क्या किया, ये माइनस था, पावर इसको भी दिया इसको भी दिया, अब यहाँ एलसीएम निकाला, ठीक है, एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया, बस ये उठा के ऊपर, ये उठा के ऊपर, ये हो क्या रहा, 2 स्टेप्स तो किए हैं। हाँ मैडम धीरे धीरे समझाती है ना तो इसलिए बड़ा बड़ा लगता है, तो मैं इसलिए धीरे धीरे समझाती हूँ कि फिर जो आगे सम्स करो वो स्पीड में मगज में आए, ठीक है। अच्छा मुझे पता आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, ये ऐसे सम्स, ये जो सम्स हैं जो टाइप है, ये पहली बारी आ रही है आपकी लाइफ में, 9th आपकी लाइफ में पहली बारी है, तो मुझे पता है आपका इस टाइम माइंड, जो आपकी जो माइंड की स्थिति क्या है, तो मैं उसी लेवल से करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा प्लस, अब यहाँ देखो एक्स बी ऊपर गया तो एक्स बी अपॉन एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी, ठीक है, प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी, ठीक है, ये रहा प्लस, ठीक है, यहाँ तो जगह ही नहीं बची, प्लस आपकी तो होगी नोटबुक में जगह, आप करना, मेरे पास जगह नहीं बची, तो प्लस एक्स सी अपॉन एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए, ठीक है, क्या करो, ये सीधा जाना चाहिए था, मेरे पास जगह नहीं बची है, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ देखो नीचे देखो सबका एलसीएम सेम है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी, एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए, देखो सबका एलसीएम सेम हो, देखो एलसीएम क्या होता है, सेम होता है तो सब एक हो जाता है, देखो ऐसे, अगर मेरा ऐसा है 1/2 प्लस 3/7 प्लस 11 देखो अगर ऐसा हो ना 1/2 प्लस 3/2 प्लस 11/2, जब एलसीएम नीचे सेम हो ना 2 2 2 तो वो सब एक हो जाता है, ये एक हो जाता है, ऊपर हो जाते हैं प्लस। ये वाली चीज आप 6th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, स्टैंडर्ड 6 से ये चीजें सीख रहे हो आप। एलसीएम नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो यार, इतना तो आना चाहिए 9th में, ठीक है। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 11/2 तो एलसीएम सेम है, एक कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बड़े बड़े डिजिट देके घबराना नहीं है, अपना मैक्स ही करना है, ठीक है। यहाँ देखो x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c, ठीक है, यहाँ पे भी x⁴b प्लस x⁴a प्लस x⁴c, यहाँ पे भी अपॉन x⁴c प्लस x⁴b प्लस x⁴। मैडम ये तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो क्या हुआ है, आप 1 + 2 लिखो, 2 + 1 लिखो, एक ही बात है, 1 + 2 + 3 लिखो, 3 + 2 + 1 लिखो, एक ही बात है ना। तो यहाँ x⁴a है, x⁴b x⁴c x⁴b x⁴a एक ही बात हुई, ठीक है। तो आप देखो तीनों का सेम है, अपॉन देखो इसका अपॉन x⁴a प्लस x⁴b x⁴c है, इसका अपॉन b है, इसका अपॉन b है, ठीक है। तो तीनों को एक कर दोगे, x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c, नीचे तीनों के अपॉन सेम है तो एलसीएम के कायदे या नियम के हिसाब से हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले ऑटोमेटिक सारे प्लस हो जाएगा, x⁴a बीच में जो साइन है x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c, तो x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c, तो देखो x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c, x⁴a प्लस x⁴b प्लस x⁴c, सीधा सीधा कैंसिल, ठीक है। तो 1 RHS, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सिंपल बस यही कर, सिंपल तो नहीं है ऑब्वियसली, इट इज अ लेंथी सम, पर बुद्धि लगाओगे तो इट इज इजी। स्टूडेंट्स अभी हम एक फाइंड वाला सम देख लेते हैं, अभी जैसे लेक्चर चालू है तब से आप शो दैट प्रूव दैट ऐसे ही सम्स कर रहे हो, अभी एक फाइंड वाला सम देखते हैं कि कुछ ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, पेज 2.9 ही है और एग्जाम्पल 13, इफ a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स सच दैट a⁴2 b⁴3 c⁴4 इक्वल टू 4 9 3 9 2 कॉमा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ठीक है। पढ़ के कुछ नहीं समझ आया, इतना समझ आया कि भाई ये दिया हुआ है a⁴2 b⁴3 c⁴4 इक्वल टू 4 9 3 9 2 दिया हुआ है और कुछ ऐसा करो कि ABC मिले, ठीक है। तो स्टार्ट लो सॉल्यूशन, आपको ABC ढूंढना है, A की B की और C की वैल्यू ढूंढनी है, तो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन a⁴2 b⁴3 c⁴4 इक्वल टू 4 9 3 9 2, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको पहले भी बीच में भी ऐसा कुछ आया था, मैंने कहा था कभी इतना बड़ा नंबर दिखे ना तो कुछ और नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, ठीक है।
प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर्स निकाल लेना, ठीक है। जब इतना बड़ा नंबर आए, कुछ और समझ ना आए, तब मैंने यही समझाया था कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके फैक्टर्स निकाल लेना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन 49392, और मैं हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स कोई भी स्टैंडर्ड बड़ा छोटा सबको यही बोलती हूँ, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट लो, छोटा फिर बड़ा फिर ऐसे जाने का आगे, ठीक है। तो पीछे देखो 2 दिख रहा है, मतलब 2 की टेबल लगेगी, ठीक है। जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखे, शर्माना नहीं है। 2 2 जा 4, 9 की 2 की टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा 8 आता है। 2 4 जा 8, 1 बचा, यहाँ 1 बचा तो 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 19 नहीं आता, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 1 बचा तो यहाँ 1 आया, 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, ठीक है। 2 फिर से पीछे 8 है, जब तक ऐसे इवन नंबर्स होते 2 की टेबल लगती जाती है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचा तो 1 आगे लगा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से 2 लगा, 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो 0। अब 17 17 2 की टेबल में, 2 8 जा 16, 1 बचा यहाँ तो 2 7 जा 14, ठीक है। फिर से, ठीक है, फिर से 2 का लगाओ, 2 3 0 8 7, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ 1 लगेगा, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 4 जा, अच्छा 2 की कैसे लगा रही, पीछे 7 है, 2 की तो लगेगी नहीं ना। तो जब ऐसे 2 4 6 8 ना हो तो 2 की नहीं लगेगा, 3 की ट्राई करती हूँ, ठीक है। 3 की लगाती हूँ, 3 1 जा 3, 0 का 0, ठीक है। तो 8 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा तो यहाँ 2 3 9 जा 27, ठीक है। 3 की टेबल 10 है तो 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12, फिर से 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो 3 की भी नहीं लगेगी, 3 1 जा नहीं, 13 आता ही नहीं है। अब 7 की लगाऊंगी, ठीक है। 2 3 पीछे 3 है, अब 7 ट्राई करती हूँ, ठीक है। 7 की टेबल में 3 4 3, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 6 बचा यहाँ 6, तो 7 9 जा 63, ठीक है। फिर से 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, फिर से 7 1 जा 7। तो मैंने ये फैक्टर्स निकाले, ठीक है। तो अब मैं फैक्टर्स यहाँ साइड में लिखती हूँ, क्या निकले, 4 4 9 3 9 2 के क्या फैक्टर्स निकले, इक्वल टू 2 कितनी बारी है, 1 2 3 4, 4 बारी है तो 2 रेज़ टू 4, मल्टीप्लाई 3 कितनी बारी है, 1 2, तो 3 रेज़ टू 2, मल्टीप्लाई 7 कितनी बारी है, 1 2 3, तो 7 रेज़ टू 3, ठीक है। तो बस ये जो मैंने किया वो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो सारा मैंने किया वो यहाँ लिखती हूँ। तो देयरफॉर a रेज़ टू 2, b रेज़ टू 3, c रेज़ टू 4 इक्वल टू 49392 का आंसर क्या आया मेरा, 2 रेज़ टू 4, 3 रेज़ टू 2, 7 रेज़ टू 3, ठीक है। 2 रेज़ टू 4, 3 रेज़ टू 2, 7 रेज़ टू 3। अभी तक मैंने एक ही स्टेप किया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स ही निकाले, अभी तक इकलौता यही काम मैंने किया और मैंने वो बस लिख लिया, ठीक है। 49392 की जगह ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं करूंगी कंपेयर, ठीक है। कंपेयर किसको किससे करूंगी कंपेयर, तो देखो आप कैसे कंपेयर करोगे, आप पावर के हिसाब से कंपेयर करो, ठीक है। पावर के हिसाब से कंपेयर करो। देखो अभी देखो ये a देखो है ही नहीं आपके पास, b भी नहीं है, c भी नहीं है, तो आप पावर से पहचानो, पावर से। इसकी पावर 2 है ना, a की पावर क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ 2 पावर वाला कौन है, 2 पावर वाला, पावर मतलब जो ऊपर लिखते हैं ऊपर, ये 2, तो 3 रेज़ टू 2 है ना, तो मतलब इसकी जोड़ी इसके साथ बनेगी, ठीक है। तो कंपेयर a रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 2, a रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 2, ठीक है। अब फिर से, अब क्या है, ये तो b है, पावर क्या है 3, तो 3 पावर वाला ढूंढो, ये रहा 3 पावर वाला, तो ये है आपका ये b3 और ये है आपका
7 3, ठीक है। मतलब इसकी जोड़ी बनेगी इसके साथ, ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी इसके साथ। तो b⁻3 7:3, b⁻3 इज इक्वल टू 7:3, ठीक है। अब तीसरा क्या रहा, अब तीसरा तो जो रहा वही उसका c⁻4, ठीक है, 4 पावर तो 2⁻4, ठीक है, ये और ये इसकी जोड़ी बनेगी। मतलब जो पावर सेम है उनके जोड़े बना रहे हो, c⁻4 2⁻4, ठीक है। अब कंपेयर लिखा है, कंपेयर तो देखो पावर सेम है ना, a⁻2 3⁻2 पावर सेम है ना, पावर क्या है सेम, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ देखो पावर 3 है, पावर 3 है, तो b इज इक्वल टू 7, ठीक है, b इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ देखो पावर इसकी 4 है, इसकी पावर 4 है, तो c इज इक्वल टू 2, ठीक है, c इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 2, तो यही तो चाहिए था a b c, मैंने ला दिया, ठीक है। किया क्या, फैक्टर्स निकाले, सामने लिखे, बस कंपेयर करो, पावर 2 वाला है, पावर 2 वाला है, मतलब पावर मतलब जो रेस है ऊपर वाला, ठीक है, पावर वाला a⁻2 3⁻2 साथ में लिखा, ठीक है, कंपेयर किया, आ गया आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम आपका आर.डी. शर्मा में पेज नंबर 2.13 2.13 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 12 देख रहे हैं। पेज 2.13 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 12, गिवन 4 7 2 5 इज इक्वल टू 3⁻a 5⁻b 7⁻c, फाइंड फर्स्ट, इसमें दो क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a b एंड c, सेकेंड द वैल्यू ऑफ 2⁻a 3⁻b 7⁻c, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे भी 4 7 2 5 3⁻a 5⁻b 7⁻c दिया हुआ है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ abc, सिंपल एबीसी फाइंड करना है, ठीक है, उसमें घबराहट नहीं करने की, इंटीग्रल क्या है, एबीसी फाइंड करना है, जो पहले अभी एग्जांपल में किया था। एक ये सेकंड वाला एडिशनल सम दे दिया इन्होंने, वो मैं आपको बताती हूँ, बाकी फर्स्ट वाला तो डिट्टो डिट करना है जैसे अभी सिखाया है। पॉज करो वीडियो और खुद ट्राई करना, ठीक है, मैं तो कराऊंगी, पॉज करके खुद को तो पता लगे कितनी बुद्धि में घुसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले 4 7 2 5 के फैक्टर्स निकालूंगी, 4 7 2 5 के फैक्टर्स, 4 7 2 5 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। पीछे 5 है मतलब 2 की टेबल नहीं लगेगी, 2 की टेबल नहीं तो 3 की लगेगी, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से 3 5 जा 15, 7 तो 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, ठीक है। अब फिर से 3 की लगेगी, ठीक है, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 की अब नहीं लगेगी, देखो यहाँ पे लगा 3 5 जा 15, 2 नहीं, 25 नहीं है, 5 की लगेगी, पीछे 5 है ना, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये सारी टेबल्स लगी, तो अब लिख दो भाई क्या क्या, तो 4 7 2 5 इज इक्वल टू 3 कितनी बारी है, 1 2 3, तो 3⁻3 मल्टीप्लाई 5 कितनी बारी है, 2 बारी, 5 1 2, ठीक है। और 7 कितनी बारी है, 1 बारी, तो 7:1, ठीक है। तो 4 7 2 5 से 3:3 5:2 7:1, तो लिख दो। अभी क्वेश्चन 4 7 2 5 3:2, पहले ये लिखो क्वेश्चन 4 7 2 5 इज इक्वल टू 3⁻a 5⁻b 7⁻c। तो अभी जो आपने फाइंड किया ना 4 7 2 5 की वैल्यू 3:3 5:2 7:1, वो लिख दो, ठीक है। तो 3:3 5:2 7:1, ठीक है। तो 3:a 5:b 7:c, ठीक है। फिर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी फिर से कंपेयर करो, कंपेयर किसको किसको करेंगे, तो यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो 3:a है, 3:a है, तो 3 वाले को कंपेयर करोगे, यहाँ उल्टा हो रहा है, देखो 3:a है तो 3 यहाँ मतलब बेस कंपेयर करना, बेस, ठीक है, पावर नहीं है, बेस, ठीक है। 3:a है तो ये इसका 3:3 का भागीदार होगा। 5:b है तो 5 वाला ढूंढो, ये रहा 5:2 वाला, ठीक है। वो थोड़ी बुद्धि तभी लगती है जब सम आप करोगे, ठीक है। तो ये देखो 5:b है तो ये
ठीक है। फिर लास्ट है ये 7:c है, ये 7:1 इसका भागीदार हुआ, ठीक है ये, ठीक है। तो कंपेयर करो अभी कैसे लिखोगे, तो 3:3 इज इक्वल टू 3:a, 3:3 इज इक्वल टू 3:a, 5:2 इज इक्वल टू 5:b, ठीक है। 7:1 इज इक्वल टू 7:c, ठीक है। ये मैंने कंपेयर किया, ठीक है। कंपेयर किया तो देखो यहाँ पे 3 सेम है, बेस बेस उड़ जाएगा, तो a 3 इज इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू 3, ऊपर वाला देखो a इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर यहाँ 5 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू b, मतलब b इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ देखो 7 कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मिल गया एबीसी। देखो पहला पार्ट हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, आपने पहला कर दिया। अब सेकंड क्या पूछ रहा है ये आपसे, सेकंड पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 2 - a 3 b 7 c, इसकी वैल्यू फाइंड करो सेकंड की, ठीक है। तो मैं वो फाइंड करने के लिए रब करती हूँ, ठीक है। सेकंड वाला मैं कर रही हूँ। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि भाई तुमने ये कर लिया, हाँ भाई हमने कर लिया। तो सेकंड क्या करने को बोल रहा है, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करो, 2 - a 3 b 7 c, कह रहा है फाइंड कर लिया ना, हाँ करा। अब क्या करो, वैल्यू फाइंड करो। तो a b c की वैल्यू क्या डालो इसके अंदर, तो 2a क्या है आपका a 3, b क्या है आपका b 2, c क्या है आपका 1, ठीक है। वैल्यू डाली, हाँ डाली, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, अब बस सॉल्व करो, आता है हमको सॉल्व करना। अच्छा पावर नेगेटिव हो, मैंने कहा पावर नेगेटिव हो ना, सीधा पॉजिटिव बनाने, कैसे बनाओगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये भी रूल था, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, ठीक है, ये भी रूल था। तो पावर प्लस बनानी हो तो नीचे ले जाते हैं, 3² 7/1/2 अब तो सॉल्व करो यार, मैक्स है 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 7/1 मतलब 7 एक बारी, 2³ 2 3 बारी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो 9 7 जा 63/8, ठीक है। तो देखो ये हमने दोनों पार्ट कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट्स अभी आपका होमवर्क देते हैं, होमवर्क क्या करेंगे, पूरा क्लास वर्क पहले सेम टू सेम लिखना है, लेक्चर देखते देखते, वीडियो लेक्चर देखते देखते सारा डिट्टो डिट लिखना है। फिर वही चीज क्वेश्चंस खुद लिख दो, फिर खुद ट्राई करो, ठीक है। वो चीज हो गई होमवर्क, मतलब टोटल 2 बार ही करना है, क्लास वर्क और होमवर्क मतलब टोटल 2 टाइम्स होना चाहिए आपकी नोटबुक में। इसके बाद आपके सेल्फ ट्राई के सम्स हैं, मैंने 2 पिक डाली हुई है ग्रुप में एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 में आपको खुद ट्राई करना है और मेरे ख्याल से आना ही आना चाहिए, ठीक है, सब आज के जैसा ही है। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 4 का 1 2, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, टोटल 4 सम्स हुए, 1 2 3 4, ठीक है। ये सारा है आपका होमवर्क। चले, थैंक यू।